Students, in today's topic, we will learn what is environment. See, the environment means whatever you see in your surrounding. मतलब आपके आजू बाजू में जो भी चीज़ें होती है, such as which things, school building हो गया, tables, chairs, classroom, even then mountains, rivers, trees, animals, all the things in your surrounding includes environment. In short, हम ये भी कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट. अब देखिए हमारा बेसिक लाइफ सपोर्ट क्या है, हमें जीने के लिए क्या ज़रूरी है, विच नीड्स टू फॉर लिव. जैसे कि एयर है, वाटर टू ड्रिंक एंड फूड टू ईट, एयर टू ब्रेथ एंड लैंड वेयर वी लिव. अगर ये चीज़ें नहीं होती तो हम जिंदा नहीं रह पाते. इसलिए ये क्या है, अपनी बेसिक लाइफ सपोर्ट थिंग्स है. और ये बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो है वो उसे कहते हैं एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट इज़ अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम. अब हम देखेंगे कि एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स क्या है, मीन्स फैक्टर्स क्या है. ये 3 फैक्टर्स है. फर्स्ट इज़ नेचुरल, सेकंड इज़ ह्यूमन मेड एंड थर्ड वी ह्यूमन ऑल्सो. वाई? बिकॉज वी मेड human all these things, that's why the next this is human made component. Let's see which things include in natural components. It includes air, water, land and living biosphere means all the living things, which includes all types of plants and all types of animals. Human made things में आता है buildings, parks, bridges and all the things. The third factor is human. Why we take human? Because देखिए ह्यूमन से फैमिली बनती है, फैमिली मेक्स कम्युनिटी, कम्युनिटी से रिलीजन बनता है एंड ऑल अदर थिंग्स सच एज एजुकेशनल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशंस विच अफेक्ट एनवायरनमेंट. दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग्स इंक्लूड्स एनवायरनमेंट. देयरफॉर दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. Environment is made up of biotic and abiotic factor. Biotic factors includes all types of plants and animals, and abiotic factors means non-living elements such as land which is not living. अब इस नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपोनेंट कौन कौन से हैं. सी, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फीयर. लिथोस्फीयर और ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलके बनता है बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द 3 कंपोनेंट्स, लिथोस्फीयर ऑल्सो, एटमॉस्फीयर ऑल्सो एंड हाइड्रोस्फीयर ऑल्सो. लेट्स सी फर्स्ट the first component, lithosphere. Lithosphere is the solid crust or the hard top layer of the earth. मतलब layer of soil or layer of land which is made up of rocks, minerals and covered by thin layer of soil. अब हम सभी जानते हैं कि लैंड जो बनती है वो रॉक्स एंड मिनरल से ही बनती है और उसका मास ऑफ लैंड जो है वो ऑब्वियसली माउंटेन पे ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू द सरफेस ऑफ ओशियन. तो लैंड मास होता है नियर अबाउट 35 किलोमीटर और अंडर सरफेस, ओशन के अंडर में सरफेस लैंड मास होता है नियर अबाउट 5 किलोमीटर. और ये किससे बना होता है? वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटूज, प्लेन्स, वैलीज. लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशियन फ्लोर्स. समुद्र के अंदर भी ज़मीन तो होती ही है, इसीलिए. अब हम ये देखेंगे कि ये लिथोस्फीयर हमें क्या देता है. मतलब क्या देता है, मतलब विच प्रोवाइड, व्हाट प्रोवाइड्स. इट प्रोवाइड्स अस फॉरेस्ट्स, ग्रास लैंड्स फॉर ग्रेजिंग, मतलब चरवाहों के लिए ज़मीन देता है, लैंड फॉर एग्रीकल्चर, खेती के लिए ज़मीन देता है, एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स फॉर हाउसेस, ब्रिजेस, हॉस्पिटल्स, मॉन्यूमेंट्स ऑल्सो. And it is also a source of mineral wealth. Mineral wealth, what is mean by mineral wealth? Mineral wealth means from mines we get various types of metals such as gold, चांदी मिलती है, आयरन मिलता है और कॉपर. ये सभी जो मेटल्स है वो हमें किससे मिलते हैं, वो सब आते हैं मिनरल्स में. और मिनरल मीन्स पेट्रोल है, डीजल है, ये सब बातें हमें किससे मिलती हैं, लिथोस्फीयर से ही मिलती है. Therefore it provides us mineral wealth also. The next component is hydrosphere. Hydrosphere means water, all type of water sources. It includes all type of water sources means ocean भी आ गया, seas, lakes, rivers, all types of water sources. And all of you know that water is very necessary for living things. Without water we can't live. The third component is atmosphere.
What is atmosphere? Atmosphere is a thin layer of air which surrounds the earth, and earth bounds it by its gravitational force. अगर अर्थ ने इस एटमॉस्फेयर को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से बाउंड ना किया होता तो हमें सूरज की स्कॉर्चिंग हीट से कोई ना बचा पाता और शायद लाइफ पॉसिबल ना होता इस अर्थ पे। और आई हैव ऑलरेडी टेल यू दैट बायोस्फीयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री कंपोनेंट्स वेयर ऑल दीज थ्री कंपोनेंट्स रिएक्ट विच और इंटरैक्ट विथ ईच अदर विच इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अब देखते हैं कि इकोसिस्टम मतलब क्या होता है। व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम मीन्स ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स। हम सभी एक दूसरे पे डिपेंड हैं किसी न किसी तरह से, और वो जो डिपेंडेंट होता है उसे कहते हैं इकोसिस्टम। हर एक की इकोसिस्टम अलग होती है। मतलब देखिए, ग्रासलैंड की इकोसिस्टम अलग होगी, डेजर्ट की अलग होगी, माउंटेन्स की अपनी होगी, लेक की अपनी होगी, रिवर की अपनी अलग होगी और ओशियन की अलग। ओशियन में तो जीव है ना, वहाँ की सिस्टम अलग होगी, ग्रासलैंड में भी अलग होती। आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल दूंगी। सच एस, देखिए, अगर यहाँ पे पेड़ है, पेड़ ना होते तो बारिश ना होती, मतलब रेन नहीं होता, रेन ना होता तो वाटर ना होता, वाटर ना होता तो ग्रास नहीं होता, ग्रास और एग्रीकल्चर नहीं होता, वो नहीं होता तो इंसेक्ट्स ना होते, इंसेक्ट्स ना होते तो उन्हें खाने वाले फ्रॉग्स ना होते, फ्रॉग्स ना होते तो स्नेक्स ना होते, स्नेक्स ना होते तो ईगल ना होता, और ईगल मरने के बाद में क्या हो जाता है? मिट्टी बन जाता है, और उसी मिट्टी में से फिर से पौधा निकल आता है, जिससे फिर से ग्रास बनता है या फिर ट्री बनता है, और फिर से वो रेनफॉल के लिए कॉज हो जाता है। तो ये क्या हो गया? ये अब उसकी एक अलग इकोसिस्टम हो गई। इसी तरह की इकोसिस्टम हमें ओशियन के अंदर भी मिलती है, क्योंकि ओशियंस के सभी जीव भी एक दूसरे पे डिपेंड है। इसका मतलब होता है कि ये एक इकोसिस्टम है। अब हम देखेंगे कि ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब ह्यूमन ने क्या किया है कि इन एंशिएंट टाइम ह्यूमन एडजस्ट करते थे एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को। दे एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट, बट स्लोली in the time, as the time grew, they learned to grow crops, domestic animals and lead settled life. मतलब उन्होंने एज द टाइम पासेस देयर नीड्स बिगैन टू ग्रो एंड बिकेम मोर वेरिड। और उसने क्या किया कि मॉडिफाई करना शुरू कर दिया एनवायरनमेंट को, लेकिन मॉडिफाई करते 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 वो ये भूल गया कि हमने कुछ ज़्यादा ही हद तक अपने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर दिया है। और इस डिस्टर्बेंस को, अब डिस्टर्ब हुए हुए एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए हमें काफ़ी हद तक ट्राई करना पड़ रहा है, जो कि अब हम सबको मिलकर करना चाहिए। तो आज का हमारा एनवायरनमेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि इनसाइड अर्थ क्या होता है।